नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेटेड 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गोप। तो हम यहाँ पे निफ्टी को देख रहे हैं और ये सवाल मन में उठ रहा है कि कहाँ तक निफ्टी जा सकता है। तो उसका आंसर आज अपन निकालेंगे। ये मायाजाल है सुपर चक्र के साथ। तो सबसे पहले हम लोगों ने बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी समझे, देन मायाजाल सुपर चक्र के साथ। अभी इसके अंदर में पूरा साल का लेवल पहले से ही प्लॉट हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, एपिक पेन ले लेते हैं और समझाने की प्रयास करते हैं क्या हो सकता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ चार्ट को छोटा करते हैं पहले, और जो भाव है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये भाव क्या है पर्टिकुलर। इस पॉइंट से हमको जो चीज दिखाई दे रही है कि बाजार पहले ये डायरेक्शन में नीचे आया था, फिर उठा दिए, उठा के बाजार अभी पटक रहा है, राइट। तो बाजार के अंदर जो लेवल्स बने हुए हैं वो आपका इस साइड में लेवल्स दिख रहे होंगे। ये लेवल्स है पर्टिकुलर इस साल का। तो बाजार के अंदर में 24,570 टूटने के बाद सीधा आया कहाँ पे, सीधा आया है 24,570 टूटने के बाद 23,667, जो कि ये पॉइंट है, राइट। ये पर्टिकुलर पॉइंट वहां से ऊपर थोड़ा सा जाके फिर जो ये पटका है, ये इस लेवल को तोड़ने के बाद अगला कहाँ पे लेवल है, 22,763, राइट। यहाँ पे लेवल है। तो बाजार जो आगे अगर एक दो दिन गिरता है तो हम मान के चल सकते हैं। यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा जूम करेंगे चार्ट को, क्योंकि हमको फुल गोला नहीं चाहिए, हमको आधा गोला दिखने से काम हो जाएगा। मतलब हाफ साइकिल हमको दिखाई ठीक से देना चाहिए। तो राइट, तो हम कुछ इस प्रकार की सिनेरियो ले लेते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं पहले, फिर समझते हैं, राइट। तो बाजार अब जो तो रहा है, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो बाजार के पास ये सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन था, जो कि नीचे पीछे कॉर्नर से आ रहा है, तीन ट्रेंड लाइन, राइट। अब बाजार अगर इसको भी तोड़ रहा है तो बाजार के पास जो अगला टारगेट एंड सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन, दोनों चीज इस पॉइंट पे एग्जीक्यूट हो रही है। और वो जो लेवल हमको दिख रही है दैट इज 22,763। तो यहाँ से अगर बाजार कुछ इस तरीके की मूव लेगा तो फिर बाजार में अपवर्ड मूव आने की कोशिश हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को लेवल समझ में आ गया हुआ होगा 22,763, जो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है और बाजार यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, राइट। वो भी एक दो दिन के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि मंडे के दिन खुले ही इधर, राइट। मंडे ट्यूसडे यहाँ पे घुटुर घुटुर करे, देन ये ऊपर का मूव रखे। और पर्टिकुलर जो टाइम निकल के आ रही है, डेट एंड टाइम, वो है 2 अप्रैल की। तो 2 अप्रैल के अंदर में बाजार ये इस तरीके से कुछ करने की कोशिश कर सकता है। तो जो भी लोग ये ड्राइंग कर सकते हो, देख के कर लेना, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं। अब अपन आएंगे इंडिकेटर वाइज, क्योंकि अल्टीमेट ट्रेडर के पास सारी चीज होते हैं। तो हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे सेटिंग, सेटिंग के अंदर जाएंगे और रेंज प्लॉट एक्टिवेट कर लेंगे। इससे आपके सामने कुछ इस प्रकार की बॉक्सेस निकल के आएगा, जिसके अंदर में आप ऑटोमेटेड लेवल को समझ सकते हो। तो इसके अंदर में पर्टिकुलर हर छोटे छोटे रेंज को आपको समझने को मिलेगा कि इस लाइन के नीचे जैसे बाजार मुंह घुसाई तो टारगेट पॉइंट क्या था, ये पॉइंट। उसके बाद बाजार यहाँ से यहाँ तक उठ के फिर जो नीचे मुंह घुसाई, टारगेट पॉइंट क्या था, ये पॉइंट। यहाँ से जो बाजार उठाया, उठा के पटका, टारगेट पॉइंट क्या था, ये पॉइंट, राइट। अब इसके नीचे अगर बाजार जाती है तो टारगेट पॉइंट क्या है, 22,810। तो इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं विथ इंडिकेटर। और हम क्या करेंगे, अभी वो वाला ड्राइंग को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हम डबल डबल एनालाइज कर रहे हैं जिससे कि हमारे समझ में बात आए। तो इस एनालिसिस के दौरान हमको पर्टिकुलर ये वाला आधा गोला तक देखना है।
तो यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रही है 22,763 और यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है 22,810, राइट। तो ये जो चीज है इसके अंदर में हमको बाजार कुछ इस तरीके से दिखाई दे पड़ रही है कि बाजार के पास ये जो पर्टिकुलर एरिया था, ये जोन, यहाँ पे आपको हर एक इंच की खबर होता रहेगा, राइट। अगर आप इस ड्राइंग को कर लिए तो भी आपके समझ में आएगा, अगर ड्राइंग नहीं कर पाओगे, इंडिकेटर में जाओगे और सिर्फ बटन दबाओगे तो भी आपके समझ में नीचे की टारगेट या ऊपर की टारगेट वो समझ में आएगा। फिर हम इसके साथ कैंडल स्टिक बाई सेल उसको करते हैं एक्टिवेट। कैंडल स्टिक बाई सेल, जिससे कि हमारे समझ में कैंडल टू कैंडल क्या डिसीजन बन रही है वो समझ में आए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं जूम। जूम मार के हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आखिर हो क्या रही है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा जूम और मार लेना है ताकि आपको अच्छे से ये चीज दिखे और आप इसको बहुत आराम से समझ पाओ, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है कि बाजार के इस माथे में, इस कैंडल के माथे में बोला सेल है। बाजार अगला दिन ये सीधा टारगेट को हिट किया, यहाँ से बाजार उठाया, उठा के बोला इसके माथे में सेल है। बाजार उस दिन तो भयंकर गिरी, फिर अगला दिन भी गिरा, टारगेट डन हुआ, यहाँ पे टारगेट डन हुआ और बाजार नीचे, राइट। तो अगला टारगेट क्या है, ये है, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसके साथ अपन थोड़ी सी सेटिंग लगाते हैं, इसको 2 में नहीं, इसको अपन 1 में सेट करते हैं और जो स्विंग है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए स्विंग किस प्रकार से हो रही है उसको भी समझना ज्यादा जरूरी है कि बाजार के अंदर में जो स्विंग बन रही है दैट इज ये 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 जो स्विंग बन रही है इस तरीके से, राइट। तो ये पर्टिकुलर जिस जोन के अंदर में साइडवेज हो रही है उसको भी पकड़ रही है, जहां से ब्रेक डाउन हो रहा है उसको भी दिखा रहा है। ब्रेक डाउन के बाद अगला टारगेट क्या है वो भी समझ में आ रही है। वहां से बाजार नीचे खुला, ये देन नीचे गया, फिर इसी लेवल पे जाके रिट्रेस मारा, ये आपकी समझ में आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से लास्ट इस जगह पे सिग्नल मार के बैठा हुआ है 24,337 पे सेल। उसके बाद से ये घुसी, टारगेट दिया, उसके नीचे गया तो ये टारगेट दिया, अब इसके भी नीचे है तो टारगेट क्या है, उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में बात आ गया हुआ होगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इंडिकेटर वाइज भी समझ सकते हैं। फिर आ जाते हैं कि अगर बाजार नीचे से ऊपर उठेगा तो देखिए बाजार का जो मूव होता है वो मूव आपके समझ में आएगा। जब बाजार नीचे से ऊपर उठता है तब इस तरीके की मूव लेता है, इस तरीके का मूव बाजार लेता है, दैट इज ये पॉइंट फिर ये पॉइंट, दैट इज इस तरीके से बाजार मूव लेता है। ये पर्टिकुलर लेवल होते हैं। अब जब बाजार नीचे गिरता है तो बाजार का मूव इस तरीके से होता है, राइट। तो ये लगभग ऑर्डिनरी लोग, रिटेलर लोग, सारे लोग जानते होंगे। तो किस तरीके से ऊपर का टारगेट या नीचे का टारगेट आपको मिलेगा वो समझ में आ गया हुआ होगा। किस तरीके से डिसीजन लेना है वो भी समझ में आ गया हुआ होगा इंडिकेटर वाइज। और बिना इंडिकेटर के आपको पूरा साल का लेवल पहले से मिल सकता है, दैट इज किस तरीके से, वो माया जाल के हिसाब से, राइट। तो इंडिकेटर हमने कर दिए है बंद। अब इंडिकेटर बंद करके हम ड्राइंग को कर देंगे एक्टिवेट। तो इस तरीके से पूरा साल का लेवल हम पहले से ही निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी 2027 आया नहीं, राइट। यहाँ पे नजर डालिएगा कि 2027 आया नहीं। अभी चल रही है मार्च टू अप्रैल महीने की सीजन। उसके अंदर में बाजार ये लेवल तोड़ा, कौन सा लेवल तोड़ा, 25,473 की लेवल तोड़ा। अगला टारगेट क्या है, ये है। फिर उसके नीचे अगला टारगेट क्या है, ये है। अब उसके नीचे अगला टारगेट क्या है, वो ये है, राइट। और बाजार किस तरीके से जा रहा है, बाजार यहाँ से यहाँ तक उठा के ये लेवल तोड़ा, देन यहाँ पे गुटुर गुटुर, मतलब आपको यहाँ साफ सुथरा तरीके से ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी,
उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, अगला ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया, देन नीचे फाड़ा, फाड़ते ही सीधा टारगेट को हिट किया, फिर उठाए, फिर पटके सीधा टारगेट को हिट मारने वाला है। तो निफ्टी अगला कहां तक हो सकता है? 22,763। तो हम यहाँ पे किसी को टिप्स या एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि बाबू आप ले लो या बैठ जाओ। हम यहाँ एनालाइज कर रहे हैं फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। जिनको भी सीखना होगा वो अपने साथ संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि अपन पढ़ाते हैं, यहाँ पे अपन कोर्स कराते हैं, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि हम क्या क्या पढ़ाते हैं कोर्स के अंदर। सिलेबस सिलेबस के अंदर आपको ये सारे चीज पढ़ने को मिलेगा, राइट। तो टोटल जो इसकी फीस होती है दैट इज 30K। ये आपको मिलेगा 30K मेरा टोटल फीस। और अगर आपको स्पेशली इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग सीखने का है स्पेशल, तो इसके लिए आपको पे करना है 10,500, 10.5K, राइट। तो उम्मीद करते हैं समझ में बात आ गया। अगर पूरा पे करके 30K देख के टोटल कोर्स कर सकते हो दैट इज बेटर। अगर उतना पैसा नहीं है तो ओनली इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग इसको आप कर सकते हो। और इसकी हमने 6 दिन तक के लिए ऑफर रखे हैं कि 6 दिन तक ये चीज 10,500 में हम सिखाएंगे। 6 दिन के बाद ये वैलिडिटी खत्म, वापस 30K चालू हो जाएगा। तो जिनको करना है वो लोग यहाँ पे देखिए, नंबर आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं होगा। ये आपकी नंबर रहा, तो ये आप नंबर पे कॉल कर सकते हो। और पहले से हम ये बोल रहे हैं कि पूरा टोटल साल का लेवल खींचा हुआ है। जस्ट प्राइस किस तरीके से एक्शन करता है वो हमको समझना होता है। अगर वैसे आप समझ पाए तो मंगल, अगर आप वैसे समझ नहीं पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसी को लेते हैं, इसको लेते हैं, थोड़ा सा जूम मार देते हैं, राइट। थोड़ा सा जूम, इसको ले लिए, थोड़ा जूम लगा लिए। और जूम लगाने के बाद अपन क्या करेंगे? वही काम करेंगे कि यहाँ पे कैंडल स्टिक बाई सेल डालेंगे, इसको हम 1 पे सेट कर देते हैं। इसके साथ अपन इसकी स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड बिग सपोर्ट रेजिस्टेंस ये लगा लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको कनेक्शन करेंगे स्विंग के साथ, तो ये आपको छोटे छोटे मूव्स के साथ नजर आएंगे, राइट। तो इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि बाजार अगला क्या डायरेक्शन रख रहा है। तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बाजार के पास क्या क्या टारगेट है और बाजार किस तरीके से चल रही है। बाजार नीचे गया, ऊपर उठाया, शॉर्ट बोला, इस तरीके से देखो। अगर देखने में समझने में तकलीफ हो रही है तो ड्राइंग गायब करो और फिर देखो, राइट। तो तब भी आपकी समझ में ये चीज आ जाएगा कि ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन, 4 दिन पहले पे माथे में लिख के दे चुका है सेल। और कंटिन्यूअसली 3-4 दिन तक बाजार गिर रही है। और टारगेट अगर आपको पता करना होता है कि नीचे और कहाँ तक, तो दोनों प्रोसीडियर अपन बोल चुके हैं कि इंडिकेटर वाइज भी पता कर सकते हो और ड्राइंग वाइज भी पता कर सकते हो। और यह भी चीज बोलना हम पसंद करेंगे कि किसी भी मेथड से अगर आप पता कर भी लो तो तब भी उसके आगे भी आपको कुछ चीज और समझना होता है। तो हम रेंज प्लॉट को लगा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हमको ना रहे। तो इस तरीके से हमको ये चीज दिख रही है। अब क्या होता है कि आप टारगेट तो पता कर लिए, जैसे कि यहाँ पे सेल बोला है, सेल बोल के बजाय नीचे घुस रही है, तो आपको पता चलता है कि ये टारगेट 1 है, देन इसके नीचे टारगेट 2 है। अब वहां पे आने पे आपको निकलना भी होता है, हटना भी होता है। ऐसा नहीं कि लेके हम छोड़ दिए और झंडा गाड़ दिए, हाथ में प्रॉफिट आया और फिर भी हम बैठे ही हुए हैं। मतलब वो वाला साइकोलॉजी आपका बाजार में नहीं चलता है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया हुआ होगा कि अगर आपको बाजार का लेवल टारगेट पता नहीं चल रहा है
क्या डिसीजन लेना होता है वो समझ नहीं आ रही है, तो हम आपको वही चीज समझा रहे हैं कि इस तरीके से बाजार के अंदर में सारी चीजें वर्क कर रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे आ जाता है तो देखिए, यहाँ पे अगर आ जाता है तो फिर यहां से अगर बाइंग आएगी तो ऊपर में कौन सी चीज टारगेट बनेंगे, आपको वो भी सोचना है कि अगर सिग्नल सेल आया है उसको देख के अगर आप घुस चुके हुए हो और आप अभी तक प्रॉफिट में हो, अगर यहाँ से बाजार उल्टा होता है तो यहाँ पे माल काटना भी होता है, उल्टा ट्रेड को ठोकना भी होता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टाइम एंड सिचुएशन, ये डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टाइम एंड सिचुएशन, और सिचुएशन कैसे पता करोगे उसको हम यहाँ पे बोल के रखे हुए हैं कि बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट, उसके अंदर में आप सिचुएशन को कैसे समझते हो, सिचुएशन की स्ट्रेटेजी क्या होता है और सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। तो उम्मीद करेंगे बात यहाँ पे आपकी समझ में आ गया हुआ होगा। तो ज्यादा कुछ इधर उधर अगर मगर टगर पगर नहीं करेंगे, सीधी सीधी चीज है, सीधी सीधी दिखाएंगे। बाकी मर्जी आपकी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।